आज के कविता पाठ में आपका स्वागत है। नंदन है, अभिनंदन है, अभिवादन है। मेरा बड़ा हर्ष का विषय है कि मैं आपसे YouTube के माध्यम से जो मेरी सोच है अपने देश के प्रति और कैसे हम उसको महान बना सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपके सामने एक कविता पाठ करूँगा जो 5 मिनट नहीं लगेंगे। आज के कविता पाठ का शीर्षक है हमारा नया भारत। हमारा नया भारत। इसके 4 पद हैं सिर्फ। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगा आपसे। देखिए, एक तो ये जो मैंने इसमें शब्द यूज़ किए हैं वो ये है कि जब तक हर प्राणी, अगर हम इसी पर रहे ना कि सरकार करेगी, अगर ये सरकार का करने का फ़र्ज़ बनता है, उसकी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि उसको हमने कुर्सी में बैठाया है। पर अकेले एक हाथ से कभी थाली नहीं बजती। किसी भी देश की उन्नति का जो रास्ता है, मार्ग है, उस ये टू वे ट्रैफिक है। एक ट्रैफिक तो ये हुआ कि सरकार लाएगी नई नई स्कीम्स देश के उद्धार के लिए, और दूसरा ये कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसमें सहभागी होना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्ड यूज़ किए इसमें कि हमें कर्तव्यपरायण होना पड़ेगा, हमें अपने लघु उद्योग लगाने पड़ेंगे, हमें। और हम अपने मन में ये सोचें कि मैं, यार, सरकार जो दे रही हो तो ठीक है, पर परमात्मा करे कि मेरे मनोभावना ऐसी हो जाए कि मैं खुद कार्य करूं और मैं स्वावलंबी हो जाऊं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं। और उसके लिए ये है कि हम सबसे पहले, जैसे मान लिया कि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी हमारे सामने उदाहरण है, वो है गुजरात के अमूल बटर की। अमूल बटर 70 के दशक में लोग वहाँ इतने परेशान थे कि छोटे छोटे घरों में जो उनकी रोज़गार का जो साधन था वो सिर्फ गऊ, भैंस, बकरियाँ, इनका दूध जो बेचते थे वही था। दूधी आते, जिनको दूधी बोलते हैं, दूधिया बोलते हैं, और वो ले जाते, जो मन में आ जो भाव दे आते। कई बार महीने बाद पैसे देते, कुछ करते। आज वहाँ आपको हैरानी होगी कि उन्होंने सहकारिता समिति बनाई और आज वो विश्व में मानी हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इस तरह से एक अकेली अगर बन गई तो और भी हम बहुत सारी बना सकते हैं। जैसे कि मेरे को याद है, देखिए, कुटीर उद्योग है। हाँ, भारतवर्ष के नॉर्थ इंडिया में कुटीर उद्योग बहुत आराम से लगाया जा सकता है। जैसे दरिया बनानी होगी, पहले मेरी बहन दरिया बनाती थी, दरियाँ बनाई जा सकती हैं, गलीचे बनाए जा सकते हैं। और मैं आपसे बनाऊँ जो बिल्कुल साधन हमारे सामने उपलब्ध हैं, वो ये हैं कि गेहूं की फसल होती थी, गेहूं की फसल को ऊपर से काट लेते थे और नीचे उसका तना रह जाता था, और उस तने को आप हैरान रह जाएंगे पानी में भिगो के, और जो उससे बोइये बनते थे, विविध प्रकार के बोइये, जिनमें रोटी भी रखी जा सके, जिसमें अगर आपने किसी को लड्डू दे के आने बाहर से 150 रुपये का, वो लेने की बजाय आप अपने घर में जो बना करके, और उसमें लड्डू है, मिठाई है, दिवाली पर है, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे पहले प्रथा में था और अब नहीं था। तो ऐसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश जो आज का वो है हमारा नया भारत। कुछ अब बदली हैं चीज़ें, और मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और ये सच बात है। तो अब सुनिए, देखो, ये मेरी अंतरात्मा की बात है, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये जो बात है ये हर भारतवर्ष की बात है, और ये मेरे भारत की बात है। तो मैं आपसे अनुमति लेके, मेरे मित्रों, मैं आपसे ये अपना कविता पाठ हमारा नया भारत में शुभारंभ करता हूँ। पहला पद, चलो आओ कदम चाल करते, चले आओ कदम चाल करते। भारतवासियों को कह रहा है कवि, लेकिन सच बात तो ये है कि भारतवासी ये भारतवासियों से कह रहे हैं, और कुछ भारतवासियों का समूह है, और उनमें से जो बहुत अपने अगुआ हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चले आओ कदम चाल करते, अब मार्ग सरल होने लगे हैं। अब मार्ग सरल और सहज होने लगे हैं। सहज ही अब हाथ आगे बढ़ाओ, सहज ही अब हाथ सहज ही अब हाथ आगे बढ़ाओ, रोजगार के हजारों मार्ग प्रशस्त होने लगे हैं। यह भारत है, यह भारत है नवंबर 1914 का, 2014 का। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरा कविता संग्रह है, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला, और उसी में से मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो ये जो कविता लिखी गई थी, जैसे यहाँ से पता लग रहा है, नवंबर 2014 में लिखी गई थी, लेकिन किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी सरकार विशेष के लिए नहीं है। उस समय जो देश का ओवरऑल माहौल था उसके लिए। क्या कहता है? यह भारत है नवंबर 1914 का, यहाँ आज नए नए राष्ट्रीय कर्तव्य होने लगे हैं, चाहे हों कई पेचीदा मसलों से सामना हमारा,
चाहे हो कई पेचीदा मसलों से सामना हमारा, पर एक एक करके इनके हल अब निकलने लगे हैं। पर एक एक करके अब इनके हल निकलने लगे हैं। इसमें कवि अपनी एक वो बता रहा है कि देखिए, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाएं, आप हैरान रह जाएंगे, कहीं आपको कागज़ का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन के सामने कोई ज़माना था 1970 के दशक का, मैंने खुद ने देखा है। उसके आगे जो अपना क्या कहते हैं सचिवालय है दिल्ली में, उसके सामने दोपहर को लोग आते छुट्टियों में, धूप में बैठ जाते, और धूप में बैठ जाते, खाना खाया और कागज़ वहीं फेंक जाते, और आज भी पड़े रहते। जो अंग्रेज़ों ने हमें बना के दिया राष्ट्रपति भवन, उसके चारों पासे घास पर, जैसे गाँव में जब चलते हैं ना तो निशान पड़ जाते हैं घास के ऊपर, और उसको बटिया बोलते हैं। इस तरह से वहाँ बटिया के निशान बने हुए हैं। घास माली वहाँ नौकरी पर हैं, लेकिन फिर भी वो कभी मोइंग टाइम से और रेगुलर नहीं होती, अपनी काम होती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि जब मैं विदेश यात्रा से, और जब मैं दिल्ली जाया करता तो एयरपोर्ट के बाहर ही जो गंध मिलता था ना, उसे देख के अपने मन में ही गिलानी आती थी। उसी का वर्णन कर रहा है ये। विदेशों से दिल्ली आगमन, दिल्ली हवाई अड्डे के बाहर। विदेशों से दिल्ली आगमन, दिल्ली हवाई अड्डे के बाहर गंदगी के ढेर देखकर शर्मसार हुआ करते थे। अब अत्यंत साधारण निदान मिल गया है। हर गली कूचे को साफ किया है हमने, अब नज़ारा बदल गया है। अंतिम, अब हम ऐसे ही और कर्तव्य परायण बन जाएंगे। ये भारतवासी से कह रहा है। अब हम ऐसे ही और कर्तव्य परायण बन जाएंगे, स्वावलंबी बनेंगे, स्वयं के लघु उद्योग लगाएंगे, सहकारिता का सदुपयोग कर कृषि उत्पादों की सहकारी मंडी लगाएंगे। चलो आओ कदम चाल करते, अब मार्ग सरल सहज होने लगे हैं, सहज ही हैं अब हाथ आगे बढ़ाओ, रोजगार के हजारों मार्ग अब प्रशस्त होने लगे हैं। धन्यवाद।